लैंट्रा ने मारा एक बहुत बड़ा छिक्का, व्हाट अ जॉब। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि लैंट्रा ने क्या ऐसा कर दिया है। दूसरी मज़े की बात बताऊँ आपको, टोयोटा इस वक्त चीखे मार रहा है सेल्स की वजह से, और इसकी डिटेल्स अभी आपको ऐसी देने वाले हैं कि आपके माइंड उड़ने वाला है ये हो क्या रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात अभी बता रहा है कि 6 मिलियन में कौन सी बेस्ट सेडान आप ले सकते हो। एपिसोड देखते रहे, इसमें आएगा ज़रूर, आपको पता चलेगा। और एक ऐसी मज़े की न्यूज़ है कि होंडा वापस बुला रहा है कुछ गाड़ियाँ, पता नहीं क्यों गाइज। आप लोग लकी हो गए, आप लोगों की गाड़ियाँ वापस आने वाली है गाइज। अस्सलाम वालेकुम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। यार ये क्या ख्याल है आपका एलांट्रा की प्राइस पे? लैंड्रा की प्राइस जो हमने गेस की थी थोड़ी सी ऑफ हुई है। क्यों ऑफ हुई है कि कॉज हुंडई को भी पता है ये प्राइस 2 लाख 3 लाख थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। आपको लग रही? मुझे भी लग रही है, और मुझे तो ज़्यादा लग रही है। उसकी एक रीज़न है, लंबी सो रीज़न है, बता दूं? बताएं बताएं, अच्छा। रुकेंगे नहीं, शर्मा ऐसे टोकेंगे नहीं, जैसे नहीं। आगे शर्मा आगे आप रुक जाते हैं। मुंह तो बिस्ती करते हैं। बताएं यार। दसो यार हम लोग जो आप लोग जो इसने 60 कहा था मेरा ख्याल है, और मैंने मैंने 60 कहा था। 62 मैं कहा तो था, 58 आपने 58 कहा था। 58 तो खैर बहुत ही वो अजीब सी प्राइस लग रही थी, लेकिन 62 मैंने इसलिए कहा था कि 64 पे उस टाइम यारिस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बैठी हुई थी 6450 पे। तो मैं ये कह रहा था कि ये उसको उससे नीचे जब लाएंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि उसको वो कितनी नीचे लेके जाएं। यानी अगर वो 6450 पे यारिस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बैठा है और आप 62 पे लॉन्च कर देते हो, तो टोयोटा के पास अब रूम नहीं होगा खेलने का कि वो क्या करे। या तो उसे 4-5 लाख नीचे लेके जाए, या क्या उससे क्या करेगा आगे। तो उन्होंने वो नहीं किया, और उन्होंने उसको बराबर ही कर दिया, बिल्कुल उसके पैरेलल खड़ा कर दिया। अब टोयोटा के पास एक चाल थी ना, शतरंज की बाजी है ना, चेस की बाजी है। वो टोयोटा ने अपनी चाल चलनी, टोयोटा ने जो अपनी चाल चली उसने 4 लाख नीचे किया, और इसको वो कस्टमर की परसेप्शन से खेलने के लिए उसको 4 लाख नीचे करने के बाद वो उसे 5 लाख दूर ले गए एलांट्रा से। अगर हाँ मैं हाथ खड़ा करके पूछना, मैं पता करना चाह रहा था कि मुझे बताएं, ये जब प्राइस जब लो करने वाले होते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं आपस में बातचीत करते हैं, या मेरी बात सुन 2 लाख कम करेगा, कहीं मेरी छोटे वाले सेगमेंट में ना आ जाएंगे कहीं, ये आपस में नहीं कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है या तोड़ने के लिए सिर्फ? नहीं, ये जो इनकी जायंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस तरह से। लेकिन मैंने एक बात सुनी है अभी रिसेंट एक व्लॉग के अंदर, बड़े हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, उनके पास सुनील मान साहब नहीं है, एक और हैं जिनके पास वो और भी अंदर की न्यूज़ होती है डॉक्टर फार्मा की। हाँ, डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़े में आपकी ये सुजुकी और टोयोटा है, और सुजुकी और होंडा। नहीं, होंडा अलग है, होंडा दूसरे वाले धड़े में। ठीक है। सुजुकी और टोयोटा एक साइड पे खड़े हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लोकलाइजेशन हम लोगों ने इतनी कर लिया तो हमें 45% उसके ऊपर दो। और होंडा जो है वो बाकी सारे मैन्युफैक्चरर, जो 13 मैन्युफैक्चरर्स हैं बाकी, जब फार्मा में नहीं आते और ना आना चाहते हैं, किया वगैरह उसका सबसे बड़ा, तो वो एक साइड पे वो खड़े हुए हैं। तो वो जो 2 धड़े बने हुए हैं ना, वो धड़े उस तरह से बने हुए हैं, उन धड़ों के दरमियान रह के बातचीत होती है, लेकिन वो भी उनके बातचीत साथ ऐसी नहीं होती। 13 के साथ में हाँ, लेकिन उसमें भी इतनी प्राइस हाँ। वाला नहीं होता उसके अंदर। क्वेश्चन सबसे बड़ा प्यारा, आज का सबसे प्यारी चीज़ तुम्हारी क्या चल रही है, वो ये चल रही है कि एकदम से सडनली जो यार इसने जो अपनी यारिस से टॉप द लाइन अपनी प्राइस गिराई है नीचे। मेरा क्वेश्चन यही है, फिर से वही, फॉर्च्यूनर के टाइम पे प्राइस नीचे गिराई 25 लाख गिराई, वी ऑल एक्सेप्टेड दैट, क्योंकि उन्होंने एक सेगमेंट से मार खा रहे थे, उनको मार पड़ रही थी, वो आगे नीचे। यारिस को अब मार पड़ रही थी क्योंकि ये किसी और सेगमेंट वाली गाड़ी इनके सेगमेंट में आ गई थी। इनके पास मार्जिन जब होता है तो ये क्यों रिप ऑफ कर रहे हैं लोगों को? पहले नीचे रखो ना, मेरा ये सवाल है यार, क्या वजह क्या है? देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है, चुपता हुआ सवाल। क्यों यार? सबसे पहली बात मैं उसका आंसर सबसे पहले ये करूँगा कि टोयोटा यार खुदा ना लो, एनिवर्सरी मुका लो अपनी। जब कोई गाड़ी आती है अच्छी, नहीं हाँ जी। एनिवर्सरी आगे हाँ चलती जी। है यार, ये क्या बात ओ, हुई? ये मतलब- ऊपर के काम नहीं बुलाने दे रहे हमें। आज मरासियां का मुंडा होया तो उन्होंने चुम चुम के मारता। मतलब 35 फॉर्च्यूनर की प्राइस कम करनी है, 35th एनिवर्सरी, मतलब यार इसको नीचे लाना है 35th एनिवर्सरी हो यार, मेरा बस ख्याल कर लो। है वो पूरा साल चलाते हैं एनिवर्सरी। अच्छा, ये एक दिन बड़ा नहीं स्टूपिड सा मार्केटिंग गिमिक है, वैसे मजा नहीं आ रहा, समझ मुझे नहीं मजा नहीं आ रहा, इसमें नहीं, स्ट्रॉन्ग आवाम नहीं को है। आप आवाम को पागल क्यों बना रहे हो, बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो आवाम को? कि आप सीधा सीधा बताओ कि भाई हम लोगों ने इसका ये जवाब दिया है, और मार्केट में जवाब होता है। मतलब आप एलांट्रा की प्राइस कम हुई थी तो हम भी मार्केट में प्लेयर हैं, हम लोगों ने कम कर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे तो अगले लोग फिर ये कहते हैं कि देखो मार्जिन कितने रखे हुए हैं, हमें स्क्वीज कर रहे थे पहले भी और फिर दोबारा करें। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। और होंडा की जो मोटरसाइकिल्स थी 70 और 125, ये उसी आवाम की बात हो रही है इस वक्त, जो कि सिर्फ स्टिकर चेंज होने पे नई बाइक ले लेती थी। ये मानते हैं आप? अच्छा, ऐसे बाइक ही और है। गाड़ी इंडस्ट्री जस्ट क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन ऐसे ही है। लोग तो वही है ना ये। हाँ। तो अगर आप थोड़ा ऐसे सा
अगर ये लोग इस तरह करते गेमिंग तो लोग इंप्रेस तो होते ही हैं, वो यार यारिस गिर गई, ये बात तो सही है फॉर श्योर, लेकिन टोयोटा इज स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ, दैट्स फॉर श्योर। नहीं, पैनिक है टोयोटा के कैंप में, अच्छी खासी पैनिक है। अब एक और जो उन्होंने जो यारिस की जो प्राइस कम की है 4 लाख, उसमें उन्होंने साथ एक टैग भी दिया है, वो दिया है लिमिटेड टाइम ऑफर, क्योंकि उनको पता है कि इलांट्रा ने ख़त्म हो जाना है, इसने ज़्यादा देर नहीं चलना। पॉइंट है, तो जब तक इलांट्रा है तब तक टोयोटा लिमिटेड टाइम उनकी एनिवर्सरी चलती रहेगी। जैसे ही इलांट्रा जाएगी वो केक खा पी के वापस। वो आप वर्कशॉप में देख के आए थे उनकी फैक्ट्री में, इनके पास कितने इंजन है 1600 के? ओ यार मैं नहीं कह रहा था, मेरे को चाबी नहीं दी है आइडिया ना। होना भी कितने इंजन है, कब तक खत्म हो जाएगी, ताकि उन्हें टोयोटा को बता दें अलग से। अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि वैसे वो इस तरह मतलब ऐसा कुछ नहीं है बाय द वे। मैं तो नहीं रूम तो बहुत है, मगर उस रूम में वो सो रहे हैं। होंडा रूम में सो रहा है, हाँ, वो रूम में वो सो रहे हैं, मार रहे हैं। उनको नहीं फर्क। 26 पे एसी लगाया हुआ हाँ, 26 पे लगाया। अच्छा एक बड़ी आज मतलब शाम को मैं न्यूज़ देख रहा था कि कल की इनफैक्ट न्यूज़ है कि कुछ गाड़ियाँ होंडा की कोई ऐसी आई हैं जो कि उनके ये लोग वापस बुला रहे हैं, होंडा वाले देर पे रिकॉलिंग इट, 20 साल पुरानी गाड़ियाँ बुला रहे हैं, कोई CRV टाइप क्या कोई न्यूज़ है, कोई एयरबैग्स टाइप क्या है, मुझे कुछ सुनने गाड़ी को अगवा हो गई थी उनकी। नहीं जी, वो गुब्बारा पड़ा था। SRS दी गाल का है, पूरी गाल कितना कर सॉरी जी, सॉरी, SRS एयरबैग बर्स्ट हो गए थे जिन गाड़ियों के, उनका रिकॉल कॉल हुआ है, और 20 साल बाद उन्हें याद आया कि हमने दिए थे। कुछ में तो शायद दिए भी नहीं थे। आप कौन से मॉडल को इन्होंने कहा था? एक तो उन्होंने रीबॉन बुलाई है, एक उन्होंने CRV बुलाई है, एक अकॉर्ड है। तब CRV वाज ऑफिशियली सोल्ड बाय होंडा, लेकिन इंपोर्ट होती थी। हाँ, लोकल। पाकिस्तान में वैसे मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि रिकॉल हो रही है और वो एयरबैग 20 साल पुरानी गाड़ी। पाकिस्तान में तो ये कभी ब्रेक लेदर नहीं चेंज करते यार। स्टीयरिंग रैक इशू है सर X के अंदर, वो क्यों नहीं रिकॉल? नहीं हुए रिकॉल यार, ऐसे मत कर। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ली थी और वापस रिकॉल हुई थी, और हमने वापस फ्री में चेंज और फ्री में चेंज कराई थी। और एक उसके और बाद चीज़ भी फिर कराई issue आया था। थी, एक और चीज़ भी खराब हुई थी, मैं वो भी बताऊंगा। बैटरी इसमें पता नहीं हमने, अच्छा वो AC में होता है उनका कंडेंसर, उसको जंग लग गया तो उसमें से लीक कर गया सारी गैस, तो उन्होंने कहा था आए आपको नया लगा के। बैटरी भी काफी चेंज की नहीं वो तो ठीक है, जो रिकॉल हुआ था उसके बाद फिर रैक इशू कर रहा था ना। नहीं एक दफ़ा हुआ था, मैंने भेज दी थी ना, उसके बाद अगले को आ रहा होगा इशू। गाइस ऑन दैट स्वीट बॉम्बशेल हमने एक छोटी सी एक एपिसोड की थी, एक फॉलो अप था ये एलेंट्रा का, बिकॉज इट वाज मच नीडेड। हमने कल जो प्राइसेस वगैरह गैस की थी, प्राइसेस हम लोग ठीक कर रहे थे, गैस अच्छी थी, मेरी तरह ऑफ थी, मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि 58 की लॉन्च हो जाए। अहमद भाई वाज द क्लोजेस्ट वन, हैदर वाज एट 60, लेकिन उन्होंने 64.5 निकाली। आई वुड स्टिल से 2-3 लाख कम करते तो भाई आपके शोरूम के बाहर लाइन चक होनी थी, पक्की बात है ये, बट स्टिल आप लोग सेल करोगे गाड़ी। फ्रॉन्क्स वाले लोग आ जाते फ्रॉन्क्स वाले लोग क्या लाटे लेने आ लेने जाते, प्राइस थोड़ी और कब होती है, अभी भी आएंगे इसमें क्या? अच्छा एक आप चेहरा देखना गौर से, आपने एक बंदा फ्रॉक्स में बैठ के आया, उसके चेहरे से आपको पता चलेगा फ्रॉक्स कैसी है। सर फ्रॉक्स सर अब ये देखें, अब ये हंस रहे हैं, इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग्स वाले कहा था मैं एडी बड़ी शक्ल बनाऊंगा, हम देखो हंस रहे हैं। कैसी गाड़ी लगी है सर अच्छी थी यार, बहुत अच्छी गाड़ी है यार। बस ठीक है, ये देखें इसी बॉम्बशेल पे झूठ बोलने के बॉम्बशेल पे हम ये एपिसोड बंद करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करना है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।